क्वेश्चन नंबर 30। देखिए यहाँ से हमारे कंप्लीट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट सब कुछ बनाना होगा। तो देखिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 3 2 1 इनका रेशियो है, ये इनकी बैलेंस शीट दी है। इसके बाद इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया है, इक्वल कर लिया है। और क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है देखिए, गुडविल का वैल्यूएशन होगा 1,50,000 रुपये पर, लैंड विल बी रिवैल्यूड एट 80,000, बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 6%, creditors of 6,000 were not likely to be claimed, hence should be written off। देखिए यहाँ पर हमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो मैंने आपको वो सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताए हुए हैं जो कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें करने होते हैं। अगर हम इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग कर लेंगे तो क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे देखिए सबसे पहला काम होता है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना। तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। इसके लिए देखिए जो ओल्ड और न्यू रेशियो हमें दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। अब देखिए ओल्ड रेशियो 3:1 है जिसका कि सम ऑफ द रेशियो 6 हुआ, और न्यू रेशियो इक्वल मतलब 1:1 है जिसका सम ऑफ द रेशियो 3 है। अब इन दोनों का सम ऑफ द रेशियो सेम होगा तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। तो देखिए इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोबारा से ओल्ड और न्यू रेशियो लिख देते हैं। देखिए ये वाला तो 3:1 आएगा और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और। तो देखिए 3 से 2 हो गया, इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया है 1/6, इसने कुछ नहीं किया है। और ये देखिए 1 से 2 हो गया, इसका मतलब इसने 1/6 गेन किया है। तो हमें पता चल गया कि ए ने सेक्रीफाइस किया है और सी ने गेन किया है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें पहले हम राइट ऑफ करते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल जो कि क्वेश्चन में बैलेंस शीट में नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद सेल्फ जनरेटेड जो फ्रेशली वैल्यूड गुडविल है उसका एडजस्टमेंट किया जाता है। और आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि गुडविल वैल्यूड एट ₹1,50,000। तो फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन 1,50,000 पे किया गया है। इसके एडजस्टमेंट की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर सी है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ए है, तो सीज कैपिटल अकाउंट DR टू एस कैपिटल अकाउंट। अब देखिए सी को कितने से DR करेंगे, गुडविल के उतने पार्ट से जितना कि उसने गेन किया है। तो सी ने 1/6 गेन किया है तो 1,50,000 का 1/6 करेंगे तो ये 25,000 आएगा। और ए ने सेक्रीफाइस भी इतना ही किया है तो ये भी 25,000 आएगा। तो देखिए हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, रिजर्व P&L और डेफर्ड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट करते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन में बैलेंस शीट में केवल एक रिजर्व दिखाई दे रहा है 30,000 रुपये, इसका हमें एडजस्टमेंट करना है, P&L और डेफर्ड एक्सपेंस नहीं है। तो रिजर्व ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसकी एंट्री होगी जर्नल्स ऑफ अकाउंट DR टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो देखिए हमारे पास 30,000 का रिजर्व है, ये ओल्ड रेशियो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसके हिस्से में आएगा 15,000, 10,000 और 5,000। तो ये देखिए हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ में हमें करना होता है IFR और WCR का एडजस्टमेंट। आपको क्वेश्चन में IFR और WCR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो ये स्टेप छोड़ देंगे। इसके बाद एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं। तो देखिए कौन सी एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना है। एक तो लैंड का रिवैल्यूएशन हुआ है 80,000 रुपये पर, और जबकि लैंड की बुक वैल्यू दी हुई है 50,000। इसका मतलब हमें यहाँ पर 30,000 रुपये का लैंड के रिवैल्यूएशन पे फायदा हो रहा है। इसकी एंट्री होगी लैंड अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है 6%, बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 50,000 और डेप्रिशिएट करेंगे 6% 3,000, तो ये नुकसान है रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू बिल्डिंग। क्रेडिटर्स जो 6,000 रुपये के हैं वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। इसका मतलब 6,000 के क्रेडिटर्स ऐसे हैं जिनका हमें पेमेंट करना ही नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा फायदा है। एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। तो एक एक करके एंट्री करते हैं। सबसे पहले जो लैंड का रिवैल्यूएशन करने पे फायदा हुआ है तो इसकी एंट्री होगी लैंड अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। 30,000 रुपये का लैंड के रिवैल्यूएशन पे फायदा हुआ था, 50,000 की लैंड थी और 80,000 पे रिवैल्यूएशन हुआ है। इसके बाद बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है तो ये नुकसान है, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू बिल्डिंग अकाउंट। देखिए बिल्डिंग की बुक वैल्यू 50,000 है, 6% 3,000 डेप्रिशिएट कर दिया। इसके बाद क्रेडिटर्स में फायदा हो रहा है क्योंकि क्रेडिटर्स कम हो गए हैं, तो एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन 6,000 रुपये से। नरेशन देंगे बीइंग क्रेडिटर्स रीअसेस्ड, रिवैल्यूएशन वर्ड यूज नहीं करते हैं, लायबिलिटीज के लिए रीअसेस्ड लिखते हैं। तो 6,000 का ये फायदा हो। तो देखिए ये भी हमारा 5वां स्टेप हो गया, लेकिन एक काम और रह गया, हमें रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस निकाल के पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा।
तो देखिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर CR हो रहा है 30,000 रुपये से, यहाँ पर CR हो रहा है 6,000 रुपये से, तो टोटल 36,000 रुपये से रिवैल्यूएशन अकाउंट CR है और 3,000 से DR है। देखिए 36,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट CR हुआ है और 3,000 से DR हुआ है, तो 33,000 रुपये बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है जो कि गेन होता है, इसे हम पार्टनर्स में बांट देंगे। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू ABC कैपिटल अकाउंट। तो देखिए जो 33,000 का गेन हुआ है वो ओल्ड रेशियो 3-2-1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसके में आएगा 16,500, इसकी में आएगा 11,000, इसकी में आएगा 5,500। तो ये तो हो गई सारी जनरल एंट्रीज। इसके बाद अगला स्टेप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये भी स्टेप नहीं करना। अब एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं, अब हम अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हमने जनरल एंट्री की है उसकी हम पोस्टिंग दे देंगे। तो जैसे देखिए ये लैंड रिवैल्यूएशन अकाउंट में CR करेंगे, बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन अकाउंट में DR करेंगे और क्रेडिटर्स को रिवैल्यूएशन अकाउंट में CR करेंगे। तो ये कर देते हैं हम। सबसे पहले जो लैंड के रिवैल्यूएशन पे गेन हुआ था 30,000 रुपये का वो CR होगा, बिल्डिंग के रिवैल्यूएशन पे जो लॉस हुआ था वो DR होगा, क्रेडिटर्स के रिवैल्यूएशन पे गेन हुआ था वो CR में जाएगा। गेन CR में जाते हैं और लॉस DR में जाते हैं। अब रिवैल्यूएशन का हमने डिफरेंस किया, देखिए ये 36,000 है, ये 3,000 है, तो 33,000 का डिफरेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसा कि हम जनरल एंट्री में भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये 33,000 का जो गेन है ये हम ABC में बांट देंगे, 16,500, 11,000 और 5,500। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल के जो बैलेंस दिए हुए हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में उसे हम लिखेंगे। तो देखिए 1,50,000 और 25,000 ये इनकी कैपिटल के बैलेंस है। इसके बाद हमने जो जनरल एंट्रीज की हैं उसकी पोस्टिंग देंगे। सबसे पहले गुडविल का हमने एडजस्टमेंट किया था, तो उसमें C का कैपिटल अकाउंट DR हुआ था और A का कैपिटल अकाउंट CR हुआ था। तो C के कैपिटल अकाउंट के DR में लिखेंगे टू A's कैपिटल अकाउंट और A के कैपिटल अकाउंट के CR में लिखेंगे बाय C's कैपिटल अकाउंट। तो देखिए C के में DR कर रहे हैं 25,000 रुपये और A के में CR कर रहे हैं 25,000 रुपये। इसके बाद देखिए जो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसको हमने तीनों पार्टनर्स में CR किया है 15,000, 10,000 और 5,000। इसके बाद अगली एंट्री में देखिए क्या था, ये तो हमने जनरल रिजर्व कर दिया। इसके बाद देखिए इसमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट DR CR नहीं हो रहा, किसी में भी नहीं हो रहा क्योंकि ये रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट CR हो रहा है तीनों का, तो तीनों के में CR कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन के नाम से। तो ये हमारा PCA कंप्लीट हो गया। अब हम बैलेंस निकाल देंगे पार्टनर्स की कैपिटल के। तो देखिए तीनों का बैलेंस कैसे आएगा। बैलेंस के लिए हमें CR का टोटल करना है और जो DR में है वो माइनस करना है। तो देखिए इसका यहाँ का आ रहा है बैलेंस 1,56,500, इसका आ रहा है 71,000 और इसका आ रहा है 10,500। तो ये देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें बनानी है बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट के लिए हम पुरानी बैलेंस शीट देखते जाएंगे और उसमें जो भी चेंजेस हुए हैं उनको कंसिडर करते हुए नई बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले जैसे क्रेडिटर्स दिए हैं 50,000, अब आपने देखा रिवैल्यूएशन में 6,000 के क्रेडिटर्स हमने राइट ऑफ कर दी क्योंकि हमें उनका पेमेंट नहीं करना था। तो अब क्रेडिटर्स जो है 50,000 नहीं दिखाई देंगे, 50,000 में से 6,000 माइनस करके 44,000 के क्रेडिटर्स लिखेंगे। इसके बाद देखिए बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं है तो उन्हें एज इट इज लिख दिया जाएगा। इसके बाद देखिए जनरल रिजर्व ये तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद लिखेंगे हम तीनों की कैपिटल। अब देखिए कैपिटल कौन सी वाली लिखी जाएगी, ये वाली तो ओपनिंग है। अब आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो इनकी कैपिटल आई है ये देखिए ये PCA में निकल के आई है 1,56,500, 71,000 और 10,500। इसका टोटल लिख देंगे 2,38,000 रुपये, 2,38,000 आ गया। अब एसेट साइड की बात करते हैं। तो देखिए एसेट में सबसे पहले लैंड, इसका रिवैल्यूएशन 80,000 पे किया गया था, तो अब हम इसे 80,000 पे दिखाएंगे। इसके बाद जो बिल्डिंग है 50,000 की है, लेकिन इसको हमने डेप्रिशिएट किया था 3,000 रुपये से, तो अब इसकी वैल्यू रहेगी 47,000। प्लांट का रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है तो ये एज इट इज आ जाएगा 1,00,000 रुपये। स्टॉक का रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है तो ये भी एज इट इज आ जाएगा 40,000।
डेटर्स का रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है तो इनको भी एज इट इज लिख देंगे 30,000। बैंक में कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है, ना तो कहीं से कैश आया है ना गया है, तो इसे भी एज इट इज लिख देंगे। अब हम इसका टोटल कर देंगे, तो टोटल आ रहा है 3,02,000 रुपये दोनों साइड का। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। अब हम करेंगे 31। देखिए यहाँ पर एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 5 और 3, ये इनकी बैलेंस शीट दी है। इसके बाद बताया है ऑन द अबाउट डेट दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3 and 5। अब देखिए यहाँ पर आपको टर्म्स बताए हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन होगा 2 ईयर परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, मतलब पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के 2 ईयर परचेस के बराबर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। मशीनरी और स्टॉक का रिवैल्यूएशन हुआ है और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 6,000 रुपये का। तो देखिए यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। देखिए मैंने आपको सारे स्टेप बताए हुए हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम कौन से हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने होते हैं, इनको हम देखते जाएंगे और सीधे हम अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री करते जाएंगे, जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में जर्नल एंट्री नहीं पूछता है तो आप ये काम करें कि सबसे पहले जो चीज़ें पूछी गई हैं उनका फॉर्मेट बना लीजिए। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पूछा है तो मैंने तीनों के फॉर्मेट बना दिए हैं। अब मैं जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करता जाऊंगा, रिकॉर्डिंग करता जाऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है। तो हम देख लेते हैं ओल्ड और न्यू रेशियो का कंपैरिजन करके कि कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस। देखिए ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया है 5 और 3 और नया इन्होंने डिसाइड किया है 3 और 5। ओल्ड और न्यू दोनों का सम ऑफ द रेशियो सेम है, तो यहाँ देखिए 5 से 3 हो गया, इसका मतलब इसने 2/8 सैक्रिफाइस किया है और इसने 2/8 गेन किया है। तो ये तो पहला स्टेप होता है। इसके बाद दूसरा होता है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, जिसमें हमें एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है और फ्रेशली वैल्यूड गुडविल को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर फ्रेशली वैल्यूड गुडविल हमें उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा क्योंकि दी नहीं हुई है। तो हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, उसी के बेस पर गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो 3 साल का जो प्रॉफिट दिया है आपको 7,500, 4,000 और 6,500, उसका टोटल करके 3 से डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 6,000। गुडविल का वैल्यूएशन करना है 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो गुडविल आ गई 12,000। तो अब देखिए सबसे पहला काम है राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। अब आपको क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल दी हुई है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, देखिए 8,000। इसको राइट ऑफ करने की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। तो यहाँ हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में DR कर देंगे। 8,000 एग्जिस्टिंग गुडविल है, उसे हम राइट ऑफ करेंगे, तो 5,000 और 3,000 इनके कैपिटल अकाउंट में DR होगा ओल्ड रेशियो में। और यहाँ पर देखिए पार्टनर्स की कैपिटल के हमें बैलेंस लिखने पड़ेंगे जो कि आपको बैलेंस शीट में दिए हुए हैं, 52,000 और 54,000। अब देखिए ये तो एग्जिस्टिंग गुडविल जो थी उसे हमने राइट ऑफ कर दिया। इसके बाद हमें फ्रेशली वैल्यूड गुडविल का एडजस्टमेंट करना होता है जो कि है 12,000। इसकी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? Y। तो Y के में हम DR कर देंगे, किस नाम से? टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट के नाम से। और कितना DR करेंगे? जितना पार्ट उसने गेन किया है। तो 12,000 का 2/8 आप निकालेंगे तो 3,000 आएगा। तो Y के कैपिटल अकाउंट में हम DR कर देंगे और यही 3,000 X के कैपिटल अकाउंट में CR होंगे क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया है, किस नाम से? टू वाइस कैपिटल के नाम से। तो ये हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करते हैं रिजर्व P&L और डेफर्ड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट। तो देख लेते हैं कौन से रिजर्व P&L दिए हैं। एक तो जनरल रिजर्व दिया है 4,800, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसकी एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। 4,800 रुपये का जनरल रिजर्व है। ओल्ड रेशियो 5 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसकी में आएगा 3,000 और इसकी में आएगा 1,800। इसके अलावा एक डेफर्ड एक्सपेंस भी दे रखा है, डेफर्ड एक्सपेंस 800 रुपये। देखिए डेफर्ड एक्सपेंस डेबिट बैलेंस से नुकसान है ये, तो और नुकसान बटेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल DR होगी, एक्सिस कैपिटल अकाउंट DR, वाइस कैपिटल अकाउंट DR टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो X और Y के कैपिटल अकाउंट में हमें इसे DR करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में। तो 800 रुपये को ओल्ड रेशियो 5 और 3 में इनके में DR कर देंगे। ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम फोर्थ की बात करेंगे IFR और WCR। IFR तो नहीं दिया है लेकिन WCR दिया हुआ है। देखिए WCR कितना दिया है? 10,000 रुपये। इसको, ये फ्री रिजर्व नहीं है, इसको बांटने से पहले हमें देखना पड़ेगा क्या इसके अगेंस्ट कोई क्लेम है।
तो देखिए इसके अगेंस्ट 6000 का क्लेम है, ये 6000 का क्लेम हम प्रोवाइड कर देंगे, बाकी जो रिजर्व बचेगा वो फ्री होगा, उसे हम पार्टनर्स में बांट देंगे। तो देखिए 10,000 में से 6000 क्लेम है, इसका मतलब ये हमारी लायबिलिटी है, तो हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो 10,000 में से 6,000 तो क्लेम प्रोवाइड कर दिया, बाकी जो 4,000 रुपये का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बच गया है उसे पार्टनर्स में बांट देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो 5 और 3 में। तो इसके हिस्से में आएगा 2,500 और इसके में आएगा 1,500। इसके बाद हम देखते हैं अगला स्टेप क्या होता है। अगला होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो ये कर लेते हैं हम, क्या क्या देखते हैं, कौन सी एसेट लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हुआ है। मशीनरी और स्टॉक, बस इन दो चीज़ों का रिवैल्यूएशन हुआ है। मशीनरी का रिवैल्यूएशन 45,000 रुपये और स्टॉक का 8,000 रुपये। देखिए मशीनरी 38,000 की थी और अब उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो ये 7,000 रुपये का गेन है। स्टॉक की वैल्यू 7,000 थी, 8,000 हो गई है, तो ये 1,000 का गेन है। और गेन कहाँ जाते हैं? रीवैल्यूएशन के CR में। तो यहाँ हम लिख देंगे बाय मशीनरी बाय स्टॉक। मशीनरी पे 7,000 का गेन हुआ है, स्टॉक पे 1,000 का। और किसी एसेट लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अब हम रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस निकाल के देखते हैं। तो यहाँ देखिए रिवैल्यूएशन में 8,000 CR है, तो बस यही हमारा गेन है, क्योंकि डेबिट में तो कुछ है नहीं। ये 8,000 हम X और Y में बांट देंगे, उनके ओल्ड रेशियो 5 और 3 में, तो 5,000 और 3,000। ये जो गेन आया है ये X और Y के कैपिटल अकाउंट में CR हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्रॉस एंट्री होगी बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद अगला स्टेप होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं कहा गया है, तो ये हमारा काम खत्म हो गया। अब हम इन अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे और बैलेंस शीट को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंस निकालेंगे। एक्स का निकाल लेते हैं पहले, इधर CR का टोटल करिए और जो DR का आता है उसे माइनस कर दीजिए। तो इसका बैलेंस आ रहा है 60,000 रुपये, ऐसे इसका आ रहा है 54,000। तो ये तो हमारा PCA कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बैलेंस शीट देखेंगे। देखिए बैलेंस शीट में हमें क्या करना, पुरानी बैलेंस शीट देखते जाएंगे और उसी के बेस पे नई बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में पार्टनर्स की कैपिटल दी है X और Y की, तो ये वाली कैपिटल नहीं लिखी जाएगी, जो आफ्टर एडजस्टमेंट आई है वो लिख देंगे। इसके बाद देखिए बैलेंस शीट में क्या दिया, जनरल रिजर्व, ये हम पार्टनर्स में बांट चुके हैं, ये नहीं दिखाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000, ये भी हम इसका एडजस्टमेंट कर चुके हैं। हाँ, क्लेम जो था वो तो हम दिखाई रहे हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये यूज हो चुका है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये लायबिलिटी है, इसे एज इट इज दिखाएंगे। क्रेडिटर्स भी लायबिलिटी है, इसे भी एज इट इज दिखाएंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1,000 है और जो क्रेडिटर्स हैं वो 5,000 हैं। इसके बाद एसेट साइड की बात करते हैं। देखिए एसेट साइड में गुडविल हम राइट ऑफ कर चुके हैं, इसे नहीं दिखाएंगे। मशीनरी 38 है, अब इसे 45 दिखाया जाएगा क्योंकि इसका रिवैल्यूएशन हुआ है। इसके बाद आपको फर्नीचर दिया है, इसका रिवैल्यूएशन नहीं हुआ, तो ये इतने पे ही दिखाया जाएगा। डेटर्स का भी रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है। देखिए स्टॉक 7,000 है, लेकिन अब हम इसे 8,000 दिखाएंगे क्योंकि इसका रिवैल्यूएशन हुआ है। बैंक बैलेंस में कोई चेंज नहीं आया है, 25,000 है, 25,000 ही दिखाएंगे। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हम राइट ऑफ कर चुके हैं। तो ये हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। तो देखिए बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड का आ रहा है 1,26,000 रुपये। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 32, वहाँ से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये नया टॉपिक है, ये स्टार्ट होगा, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।